फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 29 से 32 तक, अध्याय 12, पद संख्या 19। यरोबआम किसी दिन यरूशलेम से निकलकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे शीलो का नबी अहिय्याह मिला। वे दोनों मैदान में अकेले थे। अहिय्याह एक नई चादर पहने हुए था। उसने अपनी चादर के 12 टुकड़े किए और यरोबआम से कहा, 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीनकर तुम्हें देता हूं। मेरे सेवक दाऊद और उस यरूशलेम के कारण, जिसे मैंने इस्राएल के सब वंशों में से चुना था, वह एक ही वंश रख सकता है। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। तुम लोगों के बीच कोई पराया देवता ना हो। तुम किसी पराये देवता की आराधना मत करो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं ही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। मैं ही प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। मेरी प्रजा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने इस हठधर्मी प्रजा को छोड़ दिया और वह मनमाना आचरण करने लगी। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। ओह, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को हराता और उसके अत्याचारियों का दमन करता। अनुवाक्य। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सके। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7, पद संख्याएं 31 से 37। यीशु तीरुस प्रांत से चले गए। वह सीदोन होकर देकापोलिस का प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे।
लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। यीशु उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसके जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंख उठाकर उन्होंने आ भरी आप उससे कहा, एफेथा अथवा खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोलने लगा। यीशु ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वह जितना ही मना करते थे लोग उतना ही उसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न थी। वे कहते रहते थे, वह जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वह बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ही हमारा आश्रय है। दुख और संकट में वही हमारा निवास स्थान है। वह हमें सभी दुख और संकट से बचाता है और हमें मुक्ति का गीत गाने देता है। उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारे दोष को मिटा लिया, हमें अपनाया, हमें स्वीकार कर लिया है। मूसा अपने लोगों से कहा, मैं तुम्हारे सामने अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, आशीर्वाद और अभिशाप, जीवन और मृत्यु दोनों रख रहा हूं। दोनों में से तुम लोग चुन लोगे। जो तुम चुनोगे तुम वही बनोगे। यदि तुम ईश्वर को प्यार करोगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उनके मार्ग पर चलोगे, तो तुम सदा बने रहोगे। परंतु यदि तुम उसे विसार दोगे, उसे भुला दोगे, कुमार्ग पर चलने लगोगे, तो तुम अपनी बुराई में मर जाओगे। आज दाऊद का पोता सुलेमान का बेटा यरोबोआम अपने पिता के अंतिम जो मार्ग से भटक गए, उसका बेटा पूरी तरह भटक गया, बुराई में फंस गया, ईश्वर को भुला दिया, कुकर्मों में फंस गया। उनके बुरे बुरे जो दोस्त थे उन्हीं को सलाहकार माना और ईश्वर की सलाह को नहीं माना। यही कारण है शीलो के रहने वाले नबी अहिया ने एक चादर को 12 टुकड़े किया और उसने कहा, मैं तेरे 10 वंशजों को अलग करता
इस तरह इस्राएल जो था अलग हो गया, उसकी शक्ति छीन हो गई, क्योंकि वह ईश्वर को भुला दिया। आज हम देखते हैं कि देकापोलिस प्रांत में जब यीशु उसमें प्रवेश किया तो एक बहरा गूंगा था, न बोल सकता था न सुन सकता था। तो कुछ लोग उसको यीशु के पास लाए। ईश्वर उसे बहुत दया और प्रेम से देखा। उससे उसके कानों को, अपने अंगुलियों को कान में डालकर स्पर्श किया, अपना थूक लगाया, आकाश की ओर आंखें उठाकर प्रार्थना की और उसने कहा, खुल जा। वह व्यक्ति उसी समय चंगा। जब यीशु का राज्य हमारे जीवन में आ जाता है, यीशु वचन के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है, हम पवित्र आत्मा की आत्मिक शक्ति से भर जाते हैं और ईश्वर हमारे जीवन में महान महान कार्य करते रहते हैं। इसका मतलब कि दुख संकट नहीं आएगा, लेकिन ईश्वर हमारा चट्टान बनेगा। हम ईश्वर के साथ चट्टान की तरह खड़े रह सकते हैं और उसका मुकाबला करते हुए ईश्वर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर ने वही शक्ति हम लोगों को प्रदान किया है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को प्रदान करूंगा, जो सदा तेरे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा तभी उतरेगा जब हम पिता और यीशु से एक हो जाएंगे। जिस प्रकार प्रभु कहते हैं, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ। मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ, वही बहुत फल उत्पन्न करता है। हम ईश्वर और यीशु यही चाहते हैं कि हम उनसे जुड़कर बहुत फल उत्पन्न करें और उनका शिष्य बना रहे। जय यीशु।